देखिए, राजधानी जयपुर में लगातार धरने चल रहे हैं, चाहे वो छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर हो, चाहे वो पंचायती राज चुनाव की मांग को लेकर लगातार धरने चल रहे हैं। और अभी इस वक्त हम मौजूद हैं पीसीसी कांग्रेस कार्यालय पर, जहां पर आज स्वराज मेरा हक के तहत एक रैली है, एक महा आयोजन है, जहां पर पंचायती राज निकाय चुनाव को लेकर बहाली को लेकर एक पंचायती राज चुनाव बहाली को लेकर के एक आयोजन किया गया है। स्वराज बचाओ रैली का आयोजन किया गया है, जहां पर ये तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, तमाम कांग्रेस के जो है लोग हैं और बड़े नेता भी यहाँ पर आने वाले हैं, जिनमें तमाम मुद्दों को लेकर के यहाँ पर आज ये रैली की गई है, स्वराज बचाओ रैली, और तमाम जिसमें पंचायती राज चुनाव और निकाय चुनाव बहाली को लेकर के, जिनमें कई मांगे हैं इनकी, चाहे वो पंचायत निकाय चुनाव तत्काल बहाली को लेकर और मनमाने परिसीमन को लेकर और पंचायती निकाय वित्तीय प्रशासनिक और तमाम वो चीज़ें हैं जिनको लेकर के आज ये लोग एकत्रित हुए हैं पीसीसी कार्यालय पर, जहां पर इनकी तमाम मांगे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार जो है भीड़ बढ़ती हुई जा रही है और आने वाले समय में कांग्रेस के तमाम वो बड़े नेता हैं वो भी यहाँ पर आने वाले हैं इस स्वराज बचाओ रैली में, जहाँ पर कई चीज़ों को लेकर यहाँ पर इनकी मांगे हैं। आप देख सकते हैं कि पेंशन दो, सम्मान दो, जनप्रतिनिधियों को अधिकार दो, तमाम ये पोस्टर और होल्डर लगे हुए हैं। और ये आप देख सकते हैं परिस्थिति का छलावा, जनता का अपमान, तमाम वो पोस्टर लगे हुए हैं स्वराज मेरा हक के साथ में। आज यहाँ पर ये गांव-गांव ढाणी से, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो कार्यकर्ता हो, तमाम वो ग्रामीण क्षेत्र से, राजस्थान के कोने-कोने से आज ये लोग आए हुए हैं और ये मांग कर रहे हैं स्वराज बचाओ हक पंचायती निकाय चुनाव की बहाली को लेकर आज बैठे हुए हैं। और लगातार जो है अलग अलग अब यहाँ से जो है अलग अलग गांव में जाएंगे और उसके बाद पंचायती राज चुनाव बहाली को लेकर सरकार से उनकी मांग है कि जल्द से जल्द सरकार पंचायती राज चुनाव को बहाल करे। हमारे प्रदेश पंचायती राज चुनाव बहाली को लेकर आज स्वराज मेरा हक की रैली की जा रही है, क्या कहना चाहिए? हम यही कह रहे हैं कि ये यदि अगर मान लो एमएलए एमपी के समय पर चुनाव हो सकते हैं तो पंचायती राज के चुनाव समय पे क्यों नहीं हो सकते? ये भी हमारा हक है। यदि वोट देने का हक है, चुनाव लड़ने का भी हक मिलना चाहिए। तो इस कारण जैसे जो 2 बच्चों का नियम है या जो एमएलए एमपी के ऊपर जो नियम लागू नहीं है वो एक जनप्रतिनिधि चाहे छोटा हो चाहे मोटा हो, सब समान होते हैं और सबको अधिकार संविधान में बराबर के अधिकार दिए हुए हैं। तमाम और लोग हैं, हम उनसे ही बात करेंगे। मैम, ये आज पंचायती राज चुनाव की बहाली को लेकर आप स्वराज मेरा हक के तहत एक रैली कर रहे हैं, क्या है इसका महत्व? देखिए, जो स्वराज का सपना था वो सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कांग्रेस में अधिवेशन में पास किया था और उसके बाद 1929 में ये हुआ कि हम इसको पूर्ण स्वराज में बदल दिया था। और इसी सपने को आगे बढ़ाते हुए राजीव गांधी जी ने जो पंचायती राज का जो आर्टिकल 73 और 74 था उनको वो लेकर आए आगे। तो आज राजस्थान में सरकार जो बनी हुई है भाजपा की, उन्होंने पंचायती राज के और लोकल बॉडीज के चुनाव समय पूरा होने के बाद भी अभी तक नहीं कराए हैं। तो कहीं ये पूरे जो हमारा एक त्रिस्तरीय ढांचा है उसको नष्ट करने की बात बीजेपी द्वारा की जा रही है। तो हम यही मांग कर रहे हैं कि जो भी लोकल बॉडीज हैं उनके चुनाव समय पर करवाए जाएं, ताकि जो हमारा जो बिल्कुल लोकल बॉडीज का जो नीचे का पायदान है वो पूरा अपने अधिकारों के लिए सजग रह सके। मैम, ये जिस रैली का जो आयोजन किया है ये आप ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाएंगे और ये इसका बताएंगे गाँव-गाँव जाकर के? हाँ बिल्कुल, पहले हम यहाँ प्रदेश स्तर पर कर रहे हैं और फिर जिला स्तर पर और आगे जो हमारे नीचे पंचायत स्तर है वहाँ पर भी ये किया जाएगा। और कुछ मांगे हैं? बिल्कुल, हमारी मांगे सबसे पहले तो यही है कि पंचायती एवं निकाय चुनावों की तुरंत बहाली हो और जो भी परिसीमन है वो परिसीमन को रद्द किया जाए, क्योंकि परिसीमन जो अभी किया गया है, जो लोकल बॉडीज का परिसीमन किया गया है, उसमें कहीं भेदभाव किया गया है। कुछ वार्डों को जानबूझ के छोटा कर दिया, कुछ को बड़ा कर दिया। तो हम ये सब डिमांड्स कर रहे हैं कि परिसीमन को रद्द किया जाए और जो पंचायती और लोकल बॉडीज के चुनाव है वो जल्दी से जल्द करवाए जाए। देखिए, और भी यहाँ पर जो है लोग आए हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे कि जो है पंचायती राज चुनाव बहाली को लेकर के तमाम लोग आए हुए हैं उनसे। मैम, ये पंचायती राज चुनाव बहाली को लेकर के आज आपकी रैली है, क्या कहना चाहेंगे? स्वराज, देखिए, जो पंचायती राज के जो भी मुद्दा है वो आज से तो है नहीं। ये जो राजीव गांधी जी ने या
पहले से भी देख लो, गांधी जी ने ये पुराने टाइम से चला रहा है, उसको बहाली कैसे कर सकते हो आप? उसको करना इनके अधिकार में होना भी नहीं चाहिए। आज हमारा देश जो भारत देश है वो गाँवों में बसता है। गाँवों में बसने के कारण यहाँ पे जो समस्या है गाँवों के जो प्रतिनिधि होते हैं वही जानते हैं। आप दिल्ली में बैठ के ये सारे कोर्ट कानून के फैसले आप नहीं ले सकते। ये जो भाई लोग सब अलग अलग गाँवों से आए वो कहाँ जाएंगे अपनी समस्याओं कहने? आप सब चीज़ें ख़त्म कर रहे हो, कभी कौन सा आर्टिकल खत्म कर रहे हो, कभी कौन सा 11-12 ये जो सूची है इसको खत्म कर रहे हो। आप सब खत्म करके देश को किस ओर लेके जाना चाहते हो? तो ये चीज़ें क्या थोड़ी सी सही नहीं रहती है। तो जो इस समय की वर्तमान सरकार राजतंत्र की तरफ जा रही है। देखो इस बार की ये जो सरकार है, मोदी जी को काफ़ी समय हो गया है, भाजपा को काफ़ी समय हो गया। तो मुझे तो ये लगता है कि भाजपा बिल्कुल तरह से अब ऐसी हो गई है कि बस मेरा ही है, मैं करूँगा वो होगा। मोदी जी का बस यही है कि हाँ जो मैंने कह दिया वो होगा, जनता कुछ नहीं बोलेगी। लेकिन अब जनता समझ रही है, सब दिख रहा है, आप भी मीडिया में आपको सब दिख रहा होगा कि अभी बदलाव की हवा चल गई है। अब ये सरकार बदलेगी, चाहे राजस्थान में देखो या पूरे प्रदेश में देखो, बहुत जल्दी आपको बदलाव की हवा देखने को मिलेगी। जी, पंचायती राज चुनाव बहाली को लेकर आज तमाम लोग एकत्रित हुए हैं या PCC से क्या कहना? ये अभी जो देश में चल रहा है ये लोकतंत्र खतरे में। ये क्या है कि ये चाह रहे हैं कि ये लोकतंत्र को हटा करके राजतंत्र, राजशाही का सिस्टम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी प्रकार का लोकतंत्र जो संविधान में जो नियम है उस नियम के सिस्टम में चल ही नहीं रहे, क्योंकि हर 5 साल में जो चुनाव होते हैं वो चुनाव करवा नहीं पा रहे हैं, ये किसी प्रकार का निर्णय ले नहीं पा रहे हैं और इससे पूरा विकास ठप पड़ा है। हम ये आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि इस गाँव का जो गाँव ढाणी तक का जो विकास है वो करवाने के लिए ये समय पे इनका चुनाव करावें और इनकी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करें, तब जाकर के और इनको अधिकार मिले। इनके जो अधिकार है वो मिलने चाहिए, जिससे इनको पंचायत समिति मेंबर है, जिला परिषद सदस्य है, इनको अधिकार मिले कि वो अपने क्षेत्र में जब जीत के आते हैं तो वो कुछ वादे करते हैं कि भाई ये काम हम करवाएंगे। अगर उनके पास अधिकार होंगे तो ही वो काम करा पाएंगे, नहीं तो फिर उनका तो एक वो सिस्टम है कि बस प्रधान जिला प्रमुख बनाने के बाद 5 साल फ्री रहो, वो मिर्ची बड़े खाओ, मीटिंग में जाओ और पंचायत समिति मेंबर ये मंडल कमंडल का सिस्टम चला रहता है। इसलिए हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि इसके जो अधिकार है वो जनप्रतिनिधियों को अधिकार मिले और ये इस एक व्यवस्था है उस व्यवस्था में इनका एक अच्छा विकास हो। मैं जोधपुर से मंडोर ब्लॉक जातिवाल से केवल राम। मैं प्रदेश सचिव महिला कांग्रेस जयपुर से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता आए हुए हैं और तमाम लोग आए हुए हैं और भी हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि आप देख सकते हैं ये स्वराज मेरा हक के तहत इस रैली में आए हुए हैं। पंचायती राज चुनाव बहाली को लेकर यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं। जी, आज हमारे यहाँ पंचायती राज संगठन की तरफ से पूरा प्रदेश स्तरीय धरना दिया जा रहा है। उसके बाद में रैली निकल जाएगी राजीव गांधी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। मैं खुद पार्षद भरता से जनप्रतिनिधि हूँ, वार्ड नंबर 8 उत्तर कांग्रेस जोधपुर से। हमारी यहाँ की मांगे हैं कि पंचायत व निकाय चुनाव की तत्काल बहाली की जाए। ये मनमानी परिसीमन जो भारतीय जनता पार्टी की 25 सरकार कर रही है उसको रद्द किया जाए। 2 बच्चों के नियम को समाप्त किया जाए। पंचायतों और निकायों को वित्त व प्रशासनिक और विधायी अधिकार दिलाया जाए। 11वीं और 12वीं अनुसूची के विषयों का पूर्ण हस्तांतरण किया जाए। निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को मानदेय, पेंशन व उचित अधिकार दिलाया जाए। शिक्षा का जो रूप है उसको लिया जाए। पंचायत स्तर के ऊपर 8वीं, उसके ऊपर 10वीं, उसके ऊपर 12वीं। शिक्षित लोग अगर आगे आएंगे तो आने वाले समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा पंचायत को मजबूत कर सकेंगे। जनप्रतिनिधि मजबूत होंगे तो वो अपने अधिकारों की सुरक्षा में लड़ाई कर सकते हैं और वह अपने अधिकारों के हितों के लिए, जनता के हितों के लिए काम करा सकते हैं। और भी तमाम लोग हैं उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मैं पाली से हूँ, जिलाध्यक्ष। क्या नाम है सर आपका? मदन सिंह जागरवाल। आज स्वराज स्वराज बचाओ रैली का आयोजन किया जा रहा है और ये पंचायती चुनाव बहाली को लेकर के तो क्या कहना चाहिए?
सर ऐसा है कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, हमारे देखने में तो कभी हुआ नहीं। और जिस ढंग से इन्होंने तानाशाही करके 1 साल निकाल दिया है और प्रशासक लगाया है, प्रशासक भारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। पंचायतों में तो भागीदारी है, न वार्ड सभा है, न ग्राम सभा है और न ही मासिक बैठकें हैं। मन मर्जी से प्रस्ताव लिए जा रहे हैं, मन मर्जी से पैसा खर्च किया जा रहा है, जिसमें जनता की कोई भागीदारी नहीं है। इसका विरोध है। कोई भागीदारी नहीं, कोई किसी को पूछता भी नहीं है। गांव के 1 साल हो गया है, 1 साल हो जाएगा अभी दिसंबर के अंदर। 8 महीने 9 महीने हो गए हैं। 9 महीने में किसी व्यक्ति को कोई पूछा गया कि हम ये काम कर रहे हैं? अपने मन मर्जी से बजट खर्च कर रहे हैं। अपने लाभांश जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनके घरों में, उनकी गलियों में खरंजा और जो कुछ काम होता है, सीसी ब्लॉक वगैरह लगाया जाता है और जनता की कोई भागीदारी नहीं है। न मासिक बैठकें हो रही है, न ग्राम सभा हो रही है। और जिस ढंग से ये तानाशाही कर रहे हैं, चुनाव ना करा के सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, वैसे परिसमन का कर रहे हैं। मोदी जी ने भी बीच में चला था, एक कैंपेन चला था कि एक देश एक चुनाव पे, ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा। आज अखबार में भी आ चुका है। लगता है ऐसा ही रहा सर। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, कभी संभव ही नहीं है। ना एमएलए का होगा, ना एमपी का होगा, ना वार्ड सभा का होगा। अभी आज के अखबार में लिखा हुआ है जिला परिषद के चुनाव बाद में होंगे, सरपंचों के चुनाव पहले कर। कोर्ट ने आदेश दिए हैं और कोर्ट के आदेश के अनुसार इनको सरपंचों के चुनाव दिसंबर से पहले कराने होंगे और जनवरी फरवरी में जिला परिषद को कराने होंगे। इतना समय लगा, ये क्या कमी रह सकती है सरकार की? ये डर रहे हैं कि कहीं हमारी विफलता को पंचायतों में कांग्रेस न आ जाए। लोग बेताब है कांग्रेस को लाने के लिए। यही वजह है, यही वजह है और कोई वजह नहीं। आपके सामने है। विधानसभा में तो विधानसभा में तो परिस्थितियां और हो सकती है। मैं उसके बारे में, देखो हम पंचायती राज तक सीमित है, हमारा दायरा एक छोटा दायरा है। उसमें गांव की जनता, गांव के लोग, गांव की पंचायतें, गांव के काम, उसको देख के ही लोग का वोट देते हैं। विधानसभा का काम कोई पंचायत का नहीं होता है। पार्टी स्तर पे क्या निर्णय होता है, टेढ़ कैसे दिए गए, किसकी चली किसकी नहीं चली, कौन सत्ता में जाना चाहता था और कौन नहीं लाना चाहता था। 2 बच्चों का जो नियम लागू कर रहे हैं, क्या लगता है ये होना चाहिए? सर ऐसा है, जब विधायक को छूट है, 10 बच्चे पैदा करने वाला विधायक बन सकता है, 5 बच्चे वाला लोकसभा का मेंबर बन सकता है, तो फिर सरपंच बेचारा क्या करेगा? वार्ड बन जाए कि है ना, मतलब गांव स्तर से जब कोई एजुकेटेड व्यक्ति निकलेगा तो बात अलग होगी। 2 बच्चों का नियम होगा। नहीं सर, बच्चे पैदा करने से राज से क्या मतलब है? इसमें सरपंच में टैलेंट होना चाहिए। कम पढ़ा लिखा है, उसका टैलेंट है, ये खेती किसान है, उसके पास ज्ञान नहीं है, लेकिन उसको पता है कि बीज कब बोना है, उसको पता है फसल कब काटनी है, उसको पता है धान कब करना है। तो वैसे अनुभव से पंचायती। आप उम्रदराज हैं, आज की समय को, जनरेशन को देखते हुए एक गांव का सरपंच कैसा होना चाहिए? आज का देख, अनुभवी होना चाहिए और पढ़ा लिखा भी होना चाहिए। अनुभव पहले काम करता है, पढ़ा लिखा हो, उसको ज्ञान नहीं तो मतलब ही क्या है? आप फ्रेश आ जाओगे, MBA BA करके आ जाओगे, उसका ज्ञान ऑफिस लेवल का है, उसको धरातल का ज्ञान नहीं है। लोगों के बीच बैठना, लोगों को समझ से बढ़ाना सरपंच का काम है। गांव में पंचायती करना, राजीपा करवाना, आपसी विवाद को सलटाना, फिर उनके कुछ छोटे मोटे काम देखने को मिलता है। गांव में जब चुनाव होते हैं, जातिगत धार्मिक कई चीजें देखने मिलती है, तो सरपंच कई बार वो उन चीजों में घिर जाता है। उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? वो जो अच्छा होता है ना, उसको सब जाति वोट देती है, चाहे जातिवाद हो, चाहे धर्मवाद हो, चाहे कोई बात हो, जो अच्छा होता है उसको लोग समर्थन करते हैं। कार्यकर्ता कहना चाहेंगे जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद खां पठान, कहाँ से आए हैं? मारवाड़ जंक्शन पाली, हाली से आए? पंचायत राज का जिला उपाध्यक्ष हूँ। जी, पंचायती राज चुनाव को बहाली को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? आज जो है बचाओ रैली का आयोजन किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ये राजीव गांधी स्वराज का जो आज जो प्रोग्राम हो रहा है, नहीं बहुत ही बेहतर अच्छा हो रहा है। और जो जिन भाइयों ने आज जो प्रस्ताव रखे हैं, वो प्रस्ताव पूरे होने चाहिए। हाँ जी, मैं सदाराम बिश्नोई, पाली रोड ब्लॉक अध्यक्ष। और हमारी मांग एक ही है कि जो एक तो 2 बच्चा का जो कानून है, वार्ड पंच सरपंच कोई भी है तो इनको हटाना चाहिए। और ग्राम सभा आज दिन तक कभी 2-2 साल में ग्राम सभा नहीं होती है। ग्राम सभा नहीं होती है तो आम पब्लिक ने कोई ध्यान नहीं रहे कि भाई किन चीज़ की योजना है, कोई योजना नहीं बतावे, योजना कागदा में है। और तो आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पर जो है कांग्रेस के लोग एकत्रित हुए हैं और ये गांव-गांव ढाणी-ढाणी से राजस्थान के कोने-कोने से आए हुए हैं
और आज जो है स्वराज बचाओ रैली के इस आयोजन में शामिल हुए हैं। पंचायती राज चुनाव, निकाय चुनाव को बहाली को लेकर एकत्रित हुए हैं और एक कई तमाम जो इसमें मुद्दे हैं, चाहे वो 2 बच्चों का वो हो कि 2 बच्चों के लिए जो नियम लगाया वो हटना चाहिए, तो तमाम मुद्दों को लेकर के आज यहाँ पर पीसीसी कार्यालय जयपुर में आज ये एकत्रित हुए हैं और चुनाव, पंचायती राज चुनाव बहाली को लेकर के ये मांग कर रहे हैं। बने रहिए मेरे सहयोगी राजेंद्र के साथ। मैं आरफ सिंह, पॉलिटिकल पंचायत जयपुर।